अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 6 करेंगे, फूड। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेगेटी बोलोनीज। ये टेक्स्ट टो से लिया गया है, जो कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है लाइव स्टोरी है नाइगल स्लेटर की, जो कि बड़े हुए 1960 में। वो बहुत मशहूर कुकरी राइटर थे। यहाँ उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है जब पहली मरतबा उन्होंने टेस्ट किया था स्पेगेटी बोलोनीज को, जो कि बोलोना इटली से ओरिजिनेट हुई है, यहाँ वहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बोलोनीज एक सॉस है जो कि इटली में बनना शुरू हुई थी, और इटली में कहाँ, बोलोंगा में। ठीक है, और अब वो बहुत पॉपुलर डिश है ब्रिटेन की। पार्मेसन चीज़ जो है वो रिवायती तौर पर स्प्रिंकल किया जाता है, उसको डाला जाता है मीट के ऊपर और टोमेटो सॉस के ऊपर। जो पार्मेसन चीज़ है वो बहुत हार्ड चीज़ है और उसकी स्मेल बहुत अजीब सी है, और वो परमा इटली से मंगवाई जाती है। आंट जर्टी बूढ़ी औरत हैं, बूढ़ी आंट हैं लड़के की माँ की, जो कि फैमिली के साथ रहती हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही है, ना ही आंटी जर्टी और ना ही माँ ने कभी स्पैगेटी खाई थी इससे पहले, और ना ही मैंने। डैड इंतज़ार कर रहे थे पानी के उबलने का चूल्हे पर। सॉस बहुत ऑलरेडी गर्म थी, क्योंकि इसको भर दिया गया था टिन के अंदर एक आधे घंटे पहले ही, और फिर उसे डाला गया था ठंडी प्लेट पे ठंडा करने के लिए। और कभी वो ओकेजनल ब्लिप ब्लॉप कहते हैं, कभी इधर हो रही थी तो कभी उधर हो रही थी, क्योंकि लिक्विड होता है तो इधर उधर होता रहता है, एक जगह सेट नहीं होता, प्लेट पे इधर उधर हो रहा था। और जब पानी फाइनली बॉयल हो गया तो फादर ने क्या किया, शेक किया। जब उसकी पट्टियाँ होती है उसको हिलाते हैं ना, जब आप पास्ता की पैकेट खोलते हो, ठीक है, तो उसको किस में से निकाला था उन्होंने, ब्लू पेपर में से निकाला था। और ये ऐसा लग रहा था जैसे फायर वर्क हो, पतली पतली डंडियाँ जो हिंदू लोग जो जलाते हैं दिवाली में, तो फायर वर्क की तरह होती है ना, तो ऐसी लग रही थी, वो कह रहा है। और क्या होता है फिर, और फिर उन्हें जो है इन पट्टियों को डाल दिया गया उबलते हुए पानी में। स्प्ले आउट को कहते हैं स्प्रेड, वो फैल रही थी। जैसे ही पानी वापस उबलने के लिए आ रहा था, तो उसके अब्बू क्या कर रहे थे, उसे पुश कर रहे थे, जो उसकी नोक बाहर की तरफ आ रही थी उसे अंदर डाल रहे थे, ताकि वो सही से उबल जाए। ये कभी अंदर नहीं जाएंगी, उन्होंने तोड़ते हुए कहा। स्नैप कहते हैं ब्रेक करने को, तोड़ने को। और उन्होंने पैकेट पे लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की, और रीड करने के लिए उन्होंने बाईफोकल्स यूज़ किए। बाईफोकल्स कहते हैं अ पेयर ऑफ ग्लासेस विद फोकल लेंस, उसमें लेंस लगे हुए होते हैं ताकि आराम से जो है पढ़ने में आसानी हो, यानी उनको आई साइड उनकी वीक थी। और वो किस में लिखा हुआ था, उस पैकेट पे इटालियन में लिखा हुआ था। ब्रिटल कहते हैं ब्रेकेबल को, कुछ ब्रेकेबल स्टिक्स को तोड़ दिया गया था। ब्रेक इन यहाँ पे कहा है बीच में डाल देना या एंटर कर देना, किसी को बीच में कोई चीज़ पकड़ी हो उस दौरान उसे डाल देना। और वो जो है आवाज़ कर रही थी गरम प्लेट पर, क्या ये मुझे पसंद आएगा डैडी, मैंने पूछा। मुझे आधी उम्मीद थी कि हो सकता है कि डैडी अपना माइंड बदल दें और मम्मा हमारे लिए कुछ चॉप्सी बना देंगी। बस ट्राई करो, उनके वालिद ने उसे कहा। ये कहते हुए वो चिड़चिड़े हो रहे थे। एग्जैस्पिरेटेड कहते हैं इरिटेट हो रहे थे, इरिटेट टोन में बात कर रहे थे। और क्रीपिंग यानी रोने की जैसी उनकी हालत हो गई थी, उनकी आवाज़ में जो है, पर उनको ये टेंशन थी कि किस तरह से बनेगा। तो वो बस कहते बस तुम ट्राई करना कि किस तरह से बना है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ इसमें नमक डालना चाहिए, मोम ने अचानक से कहा। चर्प्स कहते हैं अचानक से एक सडन लाउड वॉइस आती है ना, कि आप नमक डाल के देखो, यूँ इस तरह से उनकी मम्मा ने कहा। आंटी जर्की अपने लैब की तरफ यानी अपनी गोद पर देख रही थी सर झुकाकर। क्या मुझे कुछ मिल सकता है, उन्होंने कहा। तो लड़का कहता है मेरे ख्याल से वो रो रही हैं, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो ही देंगी। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है, मेरे ख्याल से अभी ये हो गई हैं। उसके 20 मिनट के उबलने के बाद फादर ने कहा। और उन्होंने क्या किया, स्लिथरी कहते हैं वेट या स्मूथ, ठीक है, उनको ड्रेन करना था उनके फादर को, उनमें से पानी निकालना था। लंबी लंबी जो स्पैगेटीज नरम और स्मूथ हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, कोलेंडर कहते हैं स्ट्रेनर होता है, एक प्याला होता है जिसमें से पानी निकल जाता है, और ऊपर जो है वो सॉलिड फॉर्म रह जाती है, यानी स्पैगेटी ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें बारीक बारीक होल्स होते हैं तो पानी नीचे निकल जाता है। अच्छा, ये कोलेंडर ये स्ट्रेनर उन्होंने कहाँ रखा था, सिंक के अंदर रखा था। जाहिर सी बात है पानी पर तो गिरेगा ना, तो उसको सिंक के अंदर ही रखा था, तब पानी क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, और कुछ लेकिन जो है स्पैगेटी जो है वो बाहर आ रही थी, वो होल्स में जाने की कोशिश कर रही थी, और सिंक के अंदर जो है रुक गई थी, आसपास नहीं चिपक जाती है, इस तरह से हो रहा था। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े नेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जल्दी करो, प्लेट्स लेकर आओ, वरना ये सारी की सारी अंदर चली जाएंगी। हम सब बैठ गए और घूर रहे थे। स्टेयरिंग कहते हैं घूर रहे थे जो पास्ता हमारी प्लेट पर पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे आंटी जर्टी का स्टेटमेंट क्या है, वो कहती है कि मेरा नहीं ख्याल था कि मैं रो सकती हूँ, यानी उसको ये सारा जो पास्ता है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही थी। ठीक है, तो उसका वो पहले क्या सोच रही थी, इसका मतलब वो पहले सोच रही थी कि अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जब उसकी प्लेट पर पास्ता आया तो उसे अब लगा कि अब उसे रोना नहीं पड़ेगा, यानी अच्छी चीज़ उसके पास आ चुकी है। ये कहने के बाद उन्होंने पास्ता को उठाया, एक लंबी सी स्टिक उठाई और उसको अपनी फिंगर पर लपेट लिया।
नहीं, इंतज़ार करो सॉस के लिए जर्टी, मदर ने कहा। मदर ने किसको कहा? आंटी जर्टी को कहा कि आप सॉस के लिए इंतज़ार करें, अभी मत खाएं। उन्होंने लंबी सांस ली और फिर बेटे ने अपने वालिद से कहा कि डैडी जल्दी आएँ। डैडी ने सॉस के अंदर स्पून डाला और स्लरी कहते हैं गाढ़े को। एक गाढ़ा रेडिश ब्राउन कीमा था, ठीक है, जो कि पड़ा हुआ था, जिसकी स्मेल जो है बहुत दूर से आ रही थी। इन स्पेगेटीज़ के ऊपर पड़ा हुआ था और ट्रेलर्स ऑफ पास्ता यानी इसके आसपास जो है पास्ता, वेवी पास्ता पड़े हुए थे। ट्रेलर्स कहते हैं वेवी को, ठीक है। अचानक सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था, यानी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अच्छा बनेगा, लेकिन अच्छा बन गया था और सब कुछ बहुत सलीके से रखा हुआ था। सोफिस्टिकेटेड कहते हैं सलीके से। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।